Hello everyone, this is Amit Arora from EcoVisionaire. Today I've got for you very important topics of business studies, book 1. ये वो टॉपिक्स हैं जो पेपर में आने ही आने हैं. मींस ये केस स्टडीज में आइडेंटिफाई के लिए 90% चांसेस इन टॉपिक्स में से केस स्टडीज आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चंस आएंगे. So students, please do these questions. You cannot afford to leave any of these topics. And secondly, teachers, you can share this video with your students. अभी ये book 1 के, these are book 1 questions. I'll be coming soon with book 2 also. But book 1 is more important because book 1 is of 50 marks and book 2 is for 30 marks. So let us start discussing कि हमने book 1 में कौन कौन से questions जरूर करने हैं when it comes to identification in the case studies. So starting with the first very important topic is nature of management. They'll give you a case study and they'll give you some features and they'll ask you which किसके फीचर से ये मैच करता है. Is it matching science, art or profession? Then you have to identify and then give its features also. So आपको बता दूं मैं आपको कि अब जब क्वेश्चन आएगा तो you all know that management is a perfect art, partial science and still not a profession. So justify आपको करना है using your answers. So levels of management, again second topic from first chapter, levels of management. The case study will give you the duties and functions of a management and they'll ask you at which level Mr. XYZ is working and उसके बाद वो पूछेंगे आपसे कि दो और functions आप इस level के दे सकते हैं, top, middle and lower. A wrong identification of the level will also make the second part of the question wrong. तो बहुत ध्यान से आपको ये करना है. And many times I've seen one question कि identify the concept in the case study and then give its importance. तो coordination बहुत बार various boards के papers में repeat हुआ है. So also go for coordination. Next we have violation of Fayol's principles. मैंने कुछ प्रिंसिपल आपके लिए लिस्ट किए हैं. यूनिटी ऑफ कमांड मैंने टॉप पे रखा है बिकॉज बहुत बार ये रिपीट हुआ है. यूनिटी ऑफ कमांड, अगेन द केस स्टडी विल आस्क यू विच प्रिंसिपल इज बीइंग ओवरलुक्ड. कौन सा प्रिंसिपल ये कंपनी फॉलो नहीं करती है, या फिर दे कैन आल्सो गिव यू विच प्रिंसिपल हैज बीन फॉलोड बाय द मैनेजर विच लेड टू द इंप्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई और कितनी बार वो लाइंस बोलते हैं. तो ऑल दीज केस स्टडीज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल on the safer side, to be on safer side, also give the lines जो बता रही हैं वो वाला violation है. So कितनी बार quote lines from the paragraph लिखा होता है. So मैं तो कहता हूं कि अगर ना भी लिखा हो तो please quote lines so that you get full marks. Coming to next, we have टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ये भी आती हैं, ये भी आइडेंटिफाई करने के लिए आती हैं. सबसे इंपॉर्टेंट है फंक्शनल फोरमैनशिप, और वो जो 8 फोरमैन्स हैं उनके बारे में भी आपको ध्यान से याद रखना है. सो प्लानिंग एंड प्रोडक्शन वाले 4 टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम हैज आल्सो बीन. एक बार फटीग स्टडी भी आया था. दे आर आल्सो आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द टेक्निक यूज्ड. Coming to third chapter, very important question or topic, you can say importance of understanding business environment. आजकल तो वैसे ही बहुत डायनेमिक है बिजनेस एनवायरनमेंट, तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ केस स्टडी ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट, स्पेशली 2 टॉपिक्स. एक तो इस पे आ सकता है या फिर वी कैन हैव इट ऑन डायमेंशंस. यू ऑल नो वी हैव 5 डायमेंशंस. अगेन अ रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डायमेंशन कैन, यू कैन लूज मार्क्स. सो ढंग से आइडेंटिफाई करो. टैक्सेस, इकोनॉमी, जीडीपी, इन सब की इन्फ्लेशन, इन सब की बातें हो तो इकोनॉमिक, फैमिली की बातें हो, सोसाइटी की बातें हो, एनवायरनमेंट की बातें हो तो सोशल, टेक्निक्स की बातें हो तो टेक्नोलॉजिकल, गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी की बातें हो, गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी, प्रमोशन ऑफ सर्टेन इंडस्ट्री बाय द गवर्नमेंट, इट इज पॉलिटिकल, एंड एक्ट पास करने की बात हो तो बेटा लीगल. अगर एक्ट पास किया, कोई चीज बैन कर दी लीगली थ्रू कोर्ट्स, पार्लियामेंट में एक्ट पास कर दिया, मतलब लॉ पास हो गया, दैट इज लीगल एनवायरनमेंट. लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन प्रोसेस. तो प्रोसेस के ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारे पास प्लानिंग प्रोसेस. एंड हियर आई टेल यू फॉर वन, मैं सबके लिए बता रहा हूं आपको एक चीज खास, वहां पे आपको पूरा प्रोसेस लिख के नहीं आना. इफ दे डोंट आस्क यू, दे विल आस्क यू द हाउ मेनी स्टेप्स इन दिस प्रोसेस हैव बीन. फर्स्ट आइडेंटिफाई करने के लिए बोल देंगे, एंड देन विल आस्क यू हाउ मेनी स्टेप्स हैव बीन ऑलरेडी डन, विच स्टेप्स आर लेफ्ट. तो बच्चे क्या करते हैं, सारे स्टेप दिखाते हैं. नहीं, अगर डेवलपिंग प्रेमिसेस तक हो गया है तो उसके आगे के स्टेप लिखने हैं. सो प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग स्टेप्स आपको ध्यान रखना है कि आपको वही लिखने हैं और ठीक से याद करना है.
Importance of planning, of course they can ask you question, identify the function of management first and give its importance. काफी बार repeated case study. And then types of plans. 90 to 100% chance hai we have somewhere in the paper, be it an MCQ, be it a long answer or a difference, we can have types of plans. So all those plans, policy, rules, methods, budget, वो ठीक से करना, उनके keywords learn कर लो जिससे आप easily identify कर सको. Functional versus divisional. Of course, lot of times this question has come. Either in difference नहीं आएगा तो case study में identify करने के लिए आता है which structure, which organization structure are we talking about in the case study. So be very careful. One wrong identification gives the next answer wrong. मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि if I identify wrong concept, then my second answer, if it's a 5 marker, then my 4 marks are also gone, because if I identify divisional और वो है functional, तो मेरा अगला क्वेश्चन भी गलत हो जाता है. So now the most expected question, all time important question, is importance of delegation and decentralization. Many times it has come. पिछले बोर्ड्स में भी आया था. सो डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन उनके एग्जाम वालों का फेवरेट, दे आर फेवरेट कंसेप्ट्स, एंड यू हैव टू डिफरेंशिएट ऑल्सो. आप एक बार गलत आपने आइडेंटिफाई कर लिया, देन इट्स अ प्रॉब्लम. सो डेलीगेशन इसलिए की जाती है, द बेसिक थिंग, डेलीगेशन इसलिए की जाती है कि बॉस का वर्कलोड कम हो जाए. सो अगर वर्कलोड कम करना है तो डेलीगेशन है, उसका ऑफ कोर्स इम्पैक्ट तो सेम ही पड़ता है, पर अगर नीचे वाले का रोल बढ़ाना है, इफ यू वांट टू इंक्रीज द रोल ऑफ द सबऑर्डिनेट्स, आपने अपने एम्प्लॉइज के अंदर उनकी वैल्यू बढ़ानी है इन द कंपनी, सो दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड. अगेन आई टोल्ड यू प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो स्टाफिंग में इन दोनों प्रोसेस में से एक प्रोसेस तो पक्का आने वाला है इन फॉर्म ऑफ केस स्टडीज. सो बी वेरी वेरी केयरफुल, एंड प्रोसेस हमेशा लाइन वाइज चलता है, आप बीच में से पॉइंट नहीं लिख सकते. इट हैज टू बी इन दी ऑर्डर. Coming to recruitment methods, I think you all have prepared. Recruitment methods में आपके पास external recruitment methods हैं और internal. इन दोनों के pros and cons, मतलब merits and demerits आपको करने हैं, बाहर के मेथड्स और इंटरनल मेथड्स के. तो ये भी बहुत बार आता है. एंड अगेन द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग. इंपॉर्टेंस अलग क्वेश्चन है कि एक ट्रेन्ड एम्प्लॉय का कंपनी को और उस एम्प्लॉय को क्या फायदा, एक क्या बेनिफिट होता है. एंड देयर आर टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग मेथड्स. आई थिंक ओनली 4 आर देयर इन योर सिलेबस. उसमें आपके पास अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है, आपके पास इंटर्नशिप है, आपके पास इंडक्शन है और वेस्टिब्यूल है. इसमें से वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग जो है दैट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, जो काफी बार इट हैज बीन आस्क्ड इन द फॉर्म्स ऑफ केस स्टडीज. कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम बात करें डायरेक्टिंग की, तो मैस्लोज नीड हायरार्की, उसकी एजम्पशंस और नीड्स, वो पांचों नीड्स आपको ठीक से ऑर्डर में याद करनी है, और कौन सी नीड फुलफिल हो चुकी है और कौन सी नीड होना बाकी है. सो यू हैव टू गो इन ऑर्डर. if you have physiological, then you have safety and security needs and belongingness, and then esteem, and then actualization. So उसका ठीक से आपको डिफरेंशिएट करना है कि आप ठीक से आइडेंटिफाई करो. अगेन इफ यू आइडेंटिफाई रॉन्ग, द होल क्वेश्चन इज रॉन्ग. Coming to the leadership styles, again repeated many times. 3 styles of leadership we have. First as autocratic leader, then we have democratic and free reign. So आपको ठीक से पढ़ना है, वो लाइंस आपको देखनी है जिससे वो, अच्छा ऑटोक्रेटिक तो बड़ी आराम से समझ आ जाएगा. डेमोक्रेटिक भी डिसीजन खुद लेता है, बट he asks everyone. And the third one, there's always a confusion between second and third. बेटा फ्री रेन का मतलब he does not make objectives for you, you make your own objectives, and whenever his help is required he will be there. Whereas डेमोक्रेसी में वाले में डेमोक्रेटिक लीडर भी खुद he takes the decision himself but asking you. तो ये डिफरेंस रहेगा. In free reign he leaves it to you. So identify properly. वेरी इजी. मोटिवेशन, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, वो इंसेंटिव्स देखने हैं आपने, कौन से इंसेंटिव्स हैं आइडेंटिफाई करने के लिए आएंगे. फिर वो बोलेंगे इस टाइप के और फाइनेंशियल इंसेंटिव बताइए. सो यू हैव टू बी अगेन श्योर अबाउट योर
फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। कम्युनिकेशन बैरियर्स बहुत बार पूछा गया है। कम्युनिकेशन बैरियर्स, यू हैव सिमेंटिक बैरियर्स, यू हैव साइकोलॉजिकल, पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल। कितने बच्चों को पर्सनल और साइकोलॉजिकल में डिफरेंस है? पर्सनल मेरे पर्सनल बिहेवियर की वजह से, मेरी पर्सनल थिंकिंग वाले बैरियर्स। साइकोलॉजिकल इज समथिंग डिफरेंट, लैक ऑफ अटेंशन, मेरा ध्यान कहीं और है, मेरी नेचर नहीं है वो, इस समय मेरा ध्यान कहीं और है, मेरा ध्यान बाहर है, मेरे फ्रेंड्स बाहर हैं। सो दैट इज अ साइकोलॉजिकल बैरियर, आई डिड नॉट हियर टू माई टीचर। एंड देन अगर मेरे अंदर शक की नेचर है, मुझे किसी पे ट्रस्ट ही नहीं होता, तो दैट इज अ पर्सनल बैरियर। सो दैट वे द पर्सनल बैरियर्स एंड साइकोलॉजिकल बैरियर्स एंड लैंग्वेज बैरियर्स, सिमेंटिक, वो आपको ठीक से आइडेंटिफाई करने हैं। अगेन वन रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन विल बी द नेक्स्ट रॉन्ग आंसर। लास्ट चैप्टर में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी स्मॉल चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट इज अ प्रोसेस प्रॉपरली टू बी डन। आइडेंटिफाई द वेरियस 5 स्टेप्स आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए, और उसके ही अंदर से आपके पास ये 2 कंसेप्ट हैं जो एनालाइजिंग डिविएशन में आते हैं, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एंड की रिजल्टिंग एरियाज। बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। आई जस्ट वेरी फास्ट टेल यू द डिफरेंस। की रिजल्टिंग एरिया मींस व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम इन द कंपनी, I will focus more on the key resulting area. I will talk about labor. I will I'll pay attention to labor, raw material, not the courier charges. Or the gatekeeper is not happy, the guard is not happy because one of the truck came late. I cannot spend my time on that. So I have to spend on the key resulting areas. वहां देखना है जहां मेरे गोल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है. So don't waste time in irrelevant things. And आपकी अटेंशन उसको मिलनी चाहिए. And management by exception means when you try to control everything, you land up controlling nothing. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपने क्या किया, आपने अपने प्लान्स में लिखा हुआ था कि हम डायनेमिक एनवायरनमेंट है, इलेक्शंस होने वाले हैं, और आपने 2-3% डिविएशन आपने अलाउ की हुई है. सो 2% डिविएशन होती है इलेक्शन की वजह से, तो आप पैनिक कर जाते हैं. सो नो, you cannot. If it goes beyond, if there's 5% deviation in your goals, then objectives, then go for corrective action. Otherwise, don't do it. And last, सबको all the best for your exam of PST. I'm sure you will all do well. But 5 again, मेरी 5 instructions आपको जरूर follow करनी है. And teachers can forward this video to their students also. We have been checking these papers for 25 years now. I know how it happens. So you have to read the question first in case of case study, and then you can go for the case study. काफी बार कुछ हिंट हमारे को क्वेश्चन से ही आ जाते हैं किस चैप्टर से है. सेकंड, मैं हमेशा बोलता हूं, इन इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस एंड बिजनेस स्टडीज वी अप्रिशिएट आंसर्स इन पॉइंट्स, एंड बीएसटी स्पेशली मेक हेडिंग्स. हेडिंग बनाने के बाद 2 लाइनें अगर आपको लर्न है किसकी, एनसीईआरटी की, प्लीज राइट दोस 2 लाइंस एंड देन एग्जांपल आपसे मिलेगा अपना. योर एग्जांपल विल बी अप्रिशिएटेड. फ्यू लाइंस व्हिच आर एनसीईआरटी हैज गिवन, जो मीनिंग को समझाती हैं, वो अगर आप लर्न कर सकें तो बहुत अच्छा है. एंड लास्ट, मैं हमेशा बोलता हूं हर बच्चे को, लीविंग अ क्वेश्चन मीन 0. So I will not leave the question. I'll write something linked to that. And MCQ तो कभी नहीं छोड़ना है. There is always a probability कि मेरा 25% मेरा आंसर ठीक रहेगा. So you are not leaving any MCQ and you are not leaving any question also. And follow the order. मैं हमेशा बोलता हूं सेक्शन फॉलो कीजिए, आप मिक्सअप नहीं करेंगे क्वेश्चंस को. And any other query, teachers and students, you can leave a message at my number, that is 9891203546. All the best. Very soon, maybe in few hours, I'll be back with the book 1. Thank you. God bless you.